वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विल आल्ट कोइंस मेक अ कम बैक। आल्ट कोइंस जो है वो क्या आल्ट सीज़न आएगा या आल्ट सीज़न नहीं आएगा, या फिर ये मार्केट की टॉप थी। तो एक तो चार्ट होता है और ये कुछ डिफरेंट मार्केट के इंडिकेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि क्या मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ रही है, और ओवरऑल जो है मतलब दिस इज़ अ डैशबोर्ड ऑफ अ मार्केट। तो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो जिस तरह कि आपको पता है कि गोल्ड के लिए जो है वो लोगों की लाइनें लगी हुई हैं अब बाय करने के लिए। तो मतलब जब हम लोग इस चैनल पे डिस्कस कर रहे थे तब गोल्ड अराउंड 2000 का था जब उसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन तब लोग इंटरेस्टेड नहीं होते। लोग जो है ना वो हमेशा टॉप ख़रीदते हैं। उसी तरह क्योंकि फ़ियर ख़रीदना जो है ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, उसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए होती है। और तो गेम सारी की सारी जो है ना वो कन्विक्शन की ही है। तो आज जो है वो थोड़ी सी 1% आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गई है। सोलाना की ETF जो है वो एक अप्रूव हुई है। तो जब ETFs अप्रूव होती है ना तो फिर मार्केट के अंदर ना वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के होल्ड नॉट योर कीज़ नॉट योर कॉइन्स भी ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्होंने जो ETF ख़रीदी हुई हैं या अगर उन्होंने बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है तो उसको ETF के अंदर कन्वर्ट करें और फिर उसकी बेस के ऊपर लोन लें। जिस तरह आप अपने घर के ऊपर लोन लेते हैं उसी तरह आप बिटकॉइन को बगैर बेचे हुए उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं। ETF में कन्वर्ट करने के टैक्स बेनिफिट्स होते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने अगर किसी को वो आगे ट्रांसफ़र करना है, आप मर जाएं उसके बाद क्या होगा। तो इस वजह से जो है कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि ETFs आएंगी तो लेंगे। जैसे कि आप में से कुछ लोग वेट करते होंगे कि यार ये कॉइन एक्सचेंज के ऊपर आएगा ना तो मैं फिर लूँगा। तो अभी मैं एथेरियम के ऊपर जो है वो DeFi से बाय नहीं कर रहा। तो कहने का मकसद ये है कि स्लोली एंड स्टेडली मार्केट के अंदर वॉल्यूम आ रहा है और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। इट इज़ जस्ट लाइक के जिस तरह .com एरा के अंदर गूगल था या आई डोंट नो माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेज़ॉन या कोई भी थी, तो वो भी कभी स्ट्रेट अप नहीं गई। वो इसी तरह ऊपर नीचे होता रहता है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए ना तो फिर लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं। तो एनीवेज़ क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो 3.7 ट्रिलियन की है और 171 बिलियन का वॉल्यूम है। कल जो है वो बिटकॉइन की ETFs जो है वो सेल हुई थी, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा जो है वो 1% 2% ऊपर गया। तो प्रोबेबली कल पता चलेगा, हो सकता है कि बिटकॉइन के अंदर जो है ना वो वॉल्यूम आना शुरू हो जाए। तो अभी ना मैक्स फियर चल रहा है मार्केट के अंदर, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपनी पोजीशंस ख़त्म कर रहे हैं और निकल रहे हैं मार्केट में। तो ऐसी पोजीशन में मार्केट नीचे गिरना मार्केट का मुश्किल होता है, लेकिन ऊपर जाना मार्केट का ईजी होता है। तो क्योंकि मार्केट्स हमेशा वो करती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वरना ऐसे तो हर कोई बंदा मिलियनेयर बिलियनेयर बना होता अगर मार्केट्स आपकी मर्ज़ी से जो है वो चल रही होती। तो 3.5 बिलियन का फ्यूचर्स की मार्केट में है और 8 बिलियन का परपेचुअल्स के अंदर जो है वो ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कि इतनी पोजीशंस जो हैं, इतने पैसों की जो पोजीशंस है ना वो ओपन है। येस्टरडे 3.47 बिलियन था लास्ट वीक। तो ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर कह लें कि फ्यूचर्स के अंदर फ़र्क तो आया है, बट या आई मीन थोड़ा सा ना टाइम लगेगा इसके अंदर। अब ये जिस तरह इन्होंने लिक्विडिटी पुल की थी तो इससे ना लोगों का जो है वो ट्रस्ट है ना वो उठ जाता है कि यार ये तो ना लॉन्ग वाला पैसे बना सके ना शॉर्ट वाला पैसे बना सका। तो खैर फंडिंग रेट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग जो है वो लॉन्ग है मार्केट के अंदर। लॉन्ग्स आर पेइंग शॉर्ट्स राइट नाउ। और मतलब ज़्यादातर लोग लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो ज़्यादा ओपन है। ज़्यादा इंक्लिनेशन यही है लोगों की लॉन्ग के ऊपर। और
मतलब अगर देखें स्ट्रेटजी जो है वो 61% बिटकॉइन की सबसे बड़ी जो है वो ट्रेजरी है। और मतलब टोटल कितने हेल्ड हैं, अराउंड 1 मिलियन बिटकॉइन, यानी जितना सतोशी का है उतना ही जो है ये होल्ड है। यूएस में सबसे ज़्यादा है, जापान में, चाइना में, कनाडा में और बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो मतलब ये ट्रेजरीज जो है वो हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। और जो मैक्सिमम फियर था मार्केट में वो था -15 और मैक्सिमम ग्रीड थी 88। तो या आई मीन इट्स लुकिंग गुड। तो जब भी फियर हो यू हैव टू बाय द फियर एंड सेल द ग्रीड। वेरी इजी टू से, वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। तो बाकी आल्ट कॉइन जो है वो दोबारा रीसेट, देखें उसको, आल्ट कॉइन को रीसेट मिल गया, दोबारा पीछे चला गया। और मार्केट साइकिल इंडिकेटर्स जिसके अंदर वो बताते हैं कि मार्केट की टॉप आई है या नहीं आई। तो उसके अंदर कोई इंडिकेटर भी जो है वो अभी तक हिट नहीं हुआ। उसके अलावा क्रिप्टो ETFs, या ये हमने देखा है कि कल इसका जो है वो आउटफ्लो हुआ है, आज प्रॉब्लली इनफ्लो हुआ होगा। बाकी अगर RSI को देखें तो 7 डेज़ की देखते हैं तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होती है, ये फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है। ये बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। तो यहाँ पे देखें तो ज़्यादातर जो मार्केट है ना वो न्यूट्रल के अंदर बैठी हुई है, या फिर ये नीचे ओवरसोल्ड के अंदर जो है ना वो कुछ कॉइन्स बैठे हुए हैं। तो अच्छा, ये गंद को निकालें बीच में से, इसमें से टॉप 100 का आई डोंट नो, टॉप 100 का होना चाहिए कहीं पे। ये तो सारा जो है ना शिट भी नीचे दिखा रहा है, FTX टोकन और ये वो। ग्रेटर देन 1 बिलियन अगर देखें तो जो बड़ी मार्केट कैप हैं वो उनमें से मोस्टली जो है वो अंडर वैल्यूड हैं या फिर न्यूट्रल हैं। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक एथेरियम रिज़र्व है उसके अंदर जो कंपनीज़ हैं वो बाय करी जा रही हैं। 26 मिलियन ईथ इनके पास पड़े हुए हैं, 8,000 ईथ शार्पलिंग ने लिए हैं। तो मतलब कि मार्केट आपको लग रहा है कि जिस तरह टॉप आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मार्केट थोड़ी डिफरेंट होगी। अब ये रिटेल ड्रिवन नहीं है मार्केट, अब ये जो मार्केट है ये इंस्टीट्यूशन ड्रिवन है। तो इसके अंदर जो है क्वालिटी L1s जो प्रोटोकॉल्स रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं वो पम्प करने के उनके ज़्यादा चांसेस हैं। और हीट मैप अगर हम देखें मंथ का, तो मतलब मुझे तो इसमें कोई लिक्विडेशंस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही मंथ के अंदर। आई डोंट नो, अगर मैं इसको 2 वीक्स के ऊपर करता हूँ तो फिर क्या बताता है। ओके, तो 6 मिलियन की हैं यहाँ पे और यहाँ पे 5 मिलियन की है, ये भी इतनी ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी एक वीक के अंदर। ओके, तो 2 मिलियन अगर 105 अराउंड या 105 बिटकॉइन हिट करेगा तो हमारे पास लिक्विडेशंस हैं 2 मिलियन की, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है लिक्विडेशन लेवरेज। और ऊपर यानी कि ज़्यादातर लॉन्ग है लोग, लग तो यही रहा है। तो या एनीवेज these are just few indicators that I was looking at। और यहाँ पर देखें तो जब मार्केट या ओके, सो वॉल्यूम जो है वो ऊपर, या थोड़ा थोड़ा कह लें कि वॉल्यूम जो है वो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि लोग जो है ना मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो अगर हम देखें स्पॉट वर्सेस परपेचुअल्स के अंदर, अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पॉट वॉल्यूम आप देख रहे हैं कि 2 बिलियन था, परपेचुअल 17 बिलियन के थे।
और अगर हम यहाँ पे बॉटम के अंदर आए तो स्पॉट में वॉल्यूम देख रहे हैं आप 4 बिलियन का आ गया, यहाँ पे भी 3 बिलियन का है। तो इसका मतलब है कि अब जो बाइंग हो रही है ना वो ज़्यादा स्पॉट के अंदर हो रही है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो स्पॉट के अंदर जो है ना वो लोग बाई कर रहे हैं। पीपल आर गेटिंग इन टू द मार्केट, लिक्विडिटी स्लोली जो है वो मार्केट के अंदर फ्लो कर रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ ये जो लिक्विडेशन हुई है ना इसने ये तो बस बहाना ही था, तो इसकी वजह से जो है ना वो मार्केट थोड़ी सी जो है वो लोग डर गए हैं। और बाकी मैक्स पेन है 110 के ऊपर और 100 आई थिंक 114 के ऊपर ना। तो इसका मतलब है कि अगर इस जो ऑप्शंस एक्सपायरी होंगी और अगर बिटकॉइन की ये प्राइस हुई तो मैक्सिमम नुकसान होगा लोगों को। तो मतलब ओवरऑल देखें तो मतलब मार्केट के अंदर लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं और या मार्केट में लोग एंटर हो रहे हैं। एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड तो नहीं, लेकिन आई थिंक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू नाउ इज़ टू सेल, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल कि आप बिटकॉइन का जो आप बॉटम सेल करें। तो लेकिन अभी बिटकॉइन को 112 के ऊपर जाना है, फिर वहाँ पे क्लोज देना है एंड देन इवेंचुअली वी विल सी। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन जो है ना वो रेंज बाउंड है। जिस तरह पहले 100 के ऊपर आपको याद है कि उसमें भी 47 डेज़ रेंज बाउंड रहा था, इसमें भी साइकोलॉजिकल एक है 4 साल का कि बिटकॉइन की साइकिल होती है। और वो पहला साइकोलॉजिकल ये था कि 100 के ऊपर काफ़ी लोगों ने डिसाइड किया हुआ था। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब पता चलेगा कौन मार्केट में रुकता है, किसको कन्विक्शन है और कौन पेपर हैंड है। तो एनीवेज ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।